Good morning, all of you. In today's lecture, we will explain about the determination of the concentration of the ferrous ion in the given sample by using the spectrophotometer and by using the orthophenanthroline method. Different टेक्निक हो सकती हैं आपके फेरस आयन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए, लेकिन जो आज हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, कौन सा मेथड, दैट इज द ऑर्थोफेनएंथ्रोलिन रिएजेंट है, उसको हम यूज करेंगे। और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होगा। लास्ट टाइम भी हमने आपको एक एक्सपेरिमेंट करवाया था जिसमें आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज किया था। एक एक्सपेरिमेंट ऐसा भी आपको करवाया गया था जिसमें आपने कैलोरीमीटर को यूज किया गया था। तो मीन सेम उसी पैटर्न के ऊपर हमारा ये एक्सपेरिमेंट होगा। तो इसी को इन डिटेल अब हम एक्सप्लेन करेंगे। बेटा, जो आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द फेरस आयन इन द गिवन सैंपल। फॉर एग्जांपल, हमने जो सैंपल लिया वो हम ले लेते हैं तो सैंपल हमारे पास कैसे होंगे, कुछ तो हम खुद प्रिपेयर करेंगे, एक आपको टीचर भी देगा, दैट इज कॉल्ड एज द अननोन सैंपल। अननोन सैंपल। कुछ हम स्टैंडर्ड सैंपल प्रिपेयर करेंगे, अपने स्टैंडर्ड सैंपल। स्टैंडर्ड सैंपल जो हम प्रिपेयर करेंगे अपने बाय टेकिंग ए सब्सटेंस दैट इज द मोहर सोल्ट। मोहर सोल्ट को हम ले लेंगे। मोहर सोल्ट का फार्मूला आप सभी जानते हैं, दैट इज द FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। दैट इज द फार्मूला ऑफ मोहर सोल्ट, दैट इज ए डबल सोल्ट। ये लास्ट टाइम भी हमने यूज किया था, सेम कंपाउंड। तो इसके अंदर देखो, जो ये FeSO4 जो कि एक्टिव पार्ट है, इसके अंदर जो आयरन प्रेजेंट है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द Fe+2 फॉर्म। फेरस आयन है ये, क्योंकि +2 स्टेट हो तो आप वो US यूज करते हैं, दैट इज फेरस। अगर Fe+3 हो तो उसके लिए आप इक वर्ड यूज करते हैं। ये बेसिक फैक्ट है जो आप याद करते आए हैं अभी तक कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ आप अस यूज करेंगे, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ आप इक वर्ड यूज करेंगे, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ऐसे आप यूज करते आए हैं इन शब्द को। तो यहाँ पे भी मोहर सोल्ट के अंदर जो आयरन प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज इन द फेरस स्टेट। तो आप डिफरेंट सैंपल प्रिपेयर कर लेंगे। तो डिफरेंट जो सैंपल आप प्रिपेयर करेंगे वो आप किस टाइप से प्रिपेयर करें, मोहर सोल्ट आप ले लेंगे। मोहर सोल्ट लेने के बाद फिर आप डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाएंगे। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि आज की जो टेक्निक होगी उसमें जो रिएजेंट हम यूज करेंगे वो रिएजेंट आपका कौन सा होगा, दैट इज द ऑर्थोफेनेंथ्रोलिन मेथड। मींस फेनेंथ्रोलिन लेंगे, ऑर्थोफेनेंथ्रोलिन लेंगे। आप ये ऑर्थोफेनेंथ्रोलिन आखिर है क्या, जैसे आपके दिमाग में अभी एक चीज आ गई होगी, ऑर्थो पोजीशन होगी जरूर कोई, फेनेंथ्रोलिन फेनेंथ्रीन होगा। तो आपने पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन एक चैप्टर पढ़ा था, तो उसके बेसिस पे देखो हम आपको बताएं कि आपके पास अगर बेटा एक ही रिंग हो इस टाइप से जिसमें डबल सिंगल बॉन्ड हो, आप इसे बेंजीन कहते हैं। अगर इसमें एक और बेंजीन रिंग हम साथ के साथ अटैच कर दे बेंजीन के साथ, नाउ इट इज कॉल्ड एज द, बोलो इसे क्या कहेंगे, जल्दी बोला करो बेटा, इसको क्या कहेंगे, नाम बताओ जल्दी से इसका। दो बेंजीन रिंग हमने कनेक्ट कर दिया आपस में, द कंपाउंड कॉल्ड, हाँ इसका नाम है नेप्थलीन। अगर हम एक और बेंजीन रिंग लगा दे देखो इसके साथ, और वो भी लीनियर वे में, बिल्कुल लीनियरली, अब बताओ इसका नाम, एंथ्रासीन। हाँ इसका नाम होगा एंथ्रासीन। इसका नाम है बेटा एंथ्रासीन, ठीक है। लेकिन अगर हम लीनियरली ना लें तीनों बेंजीन रिंग को, देखो कुछ इस टाइप से ले लें, ये फर्स्ट बेंजीन रिंग, ये देखो सेकंड बेंजीन रिंग। अब थर्ड हमने लीनियरली नहीं लिया, देखो यहां पे लगा दिया हमने, ये डबल सिंगल, देखो फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। अब इसका नाम बताओ क्या है, इसी से कोरिलेटेड है नाम, एंथ्रासीन से रिलेटेड।
बताओ बेटा शाबाश, जल्दी बताओ, एक शब्द लगा दो आगे, अभी नाम बोला था मैंने, जो आज का मेथड है अपना, फिनेंथ्रीन, क्या कहेंगे आप इसे? फिनेंथ्रीन, इसे आप फिनेंथ्रीन कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? इसे आप क्या कहते हैं? फिनेंथ्रीन। तो यही कंपाउंड हमने लिया बिल्कुल इसी टाइप का जिसे आप फेनेंथ्रीन कह रहे हैं। और इनकी देखो ये जो दो एंड है, देखो ये यहाँ पे, एक तो ये एंड अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दें, एक और एंड देखो हम यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दें, हमने नाइट्रोजन लगा दिया यहाँ पे, तो अब ये फेनेंथ्रीन नहीं रहा, हमने यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दिया। प्लस जब रिएक्शन चलेगी, अभी जो हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे? मोहर सॉल्ट को यूज करते हुए। तो मोहर सॉल्ट के अंदर एक्टिव पार्ट मैंने अभी बताया कौन सा था? Fe+2 आयन। तो ये जो Fe+2 आयन होंगे, देखो ये Fe+2 आयन, अब ये इस कंपाउंड के साथ आके, देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, आयरन इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट, और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होंगे। तो ये इसके साथ बोलो क्या बनाएंगे? यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन इतने ही नहीं होंगे, जो ये हमारा कंपाउंड है, ऐसे ऐसे 3 कंपाउंड हमारे पास आ जाएंगे, 3, देखो 3 रिंग्स, देखो इसी टाइप से। देखो मैं फिर बनाता हूं साइड में, आप ध्यान से देखना, देखते रहें आप। ये देखो एक रिंग, दैट इज द सेकेंड रिंग। दो तो हमने एक सीक्वेंस में लगा दिए। एक सेकेंड रुको बेटा, इसको मैं दोबारा बनाता हूं यहाँ पे। ये 1 बेंजीन रिंग, ये सेकेंड बेंजीन रिंग, और उसी टाइप से ये हमने लगा दिया बेटा 3rd बेंजीन रिंग। देखो इस टाइप से, देखो ये और ये लगा दिया, हो गया ना? अब हमने क्या किया, कहां पे नाइट्रोजन लगाना है बोलो? नाइट्रोजन कौन से एंड पे लगाएं? कहां पे लगाएं बेटा, जल्दी बताओ, नाइट्रोजन कहां पे लगाए थे हमने पहले? जल्दी जल्दी बताओ। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1-4 पोजीशन है दो नाइट्रोजन की। 1-4 कहां पे दिख रही है? क्या यहाँ पे लगा दूं मैं? देखो ऐसे, नो, ये तो 1-3 हो गई, यहाँ पे तो नहीं लगाएंगे हम। तो बताओ कहां पे लगाएं, जल्दी बताओ, नाइट्रोजन कहां पे लगाएं? देखो एक नाइट्रोजन यहाँ पे लगा दिया, एक नाइट्रोजन यहाँ पे लगा दिया, ऐसे ही दूसरा मोलिक्यूल। अब ये दूसरे मोलिक्यूल अगर मैं टिल्ट कर दूं घुमा के, तो आयरन के साथ ही अपना बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये दोबारा से बनाएगा। देखो इस टाइप से, ये रिंग हो गया यहाँ पे, ये रिंग हो गया है आपका यहाँ पे। 3rd वन कहां पे लगाऊं बताओ शाबाश? ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग। तो 1 2 3 4, एक नाइट्रोजन यहाँ पे आ गया, एक नाइट्रोजन यहाँ पे आ गया, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, आ गए ना 2 मोल्स। ऐसे एक 3rd मोल भी आएगा, जो ऊपर हमने ये ड्रा कर रखा है। अगर हम इस यहाँ पे एक 3rd मोल भी बना दें इसी कंपाउंड का, तो देखो हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा देते बेटा, सिर्फ यहाँ पे आप वो स्ट्रक्चर बना लेना। देखो 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस सेकंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी किसके थ्रू? जो नाइट्रोजन है उसके थ्रू। तो इस टाइप से ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। बोलो क्या बनेगा बेटा? एक कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाने हैं हमें, अलग अलग मेजरिंग फ्लास्क के अंदर ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स बने कैसे, उसके लिए हम करें क्या? उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? मोहर सॉल्ट का एक सॉल्यूशन बनाएंगे। मोहर सॉल्ट का बेटा क्या बनाएंगे हम? सबसे पहले सॉल्यूशन। मोहर सॉल्ट का फार्मूला आपके पास है, मोलर मास आप निकाल सकते हैं। जिस भी नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन हम आपको कहें तो वो आप बना सकते हैं। आप इसका मोलर मास बताएं बेटा, मोहर सॉल्ट का कितना होता है मोलर मास? जल्दी बताओ, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ मोहर सॉल्ट? बताओ बेटा, पता ना बेटा, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ मोहर सॉल्ट? जल्दी बताएं। कुछ के मोलर मास आपको डायरेक्ट बेटा याद रहने ही चाहिए। इसका मोलर मास होता है 342। 342 इज द मोलर मास ऑफ द मोहर सॉल्ट। बेटा इसका 342 होता है, ठीक है? 342 इज द मोलर मास। मेरे कैलकुलेशन में गलती रह जाए तो आप देख लेना, इतना ही होता है।
मेरे हिसाब से 342। अब मान लीजिए हम आपको ये कह दें कि सॉल्यूशन बनाए, 1% का सॉल्यूशन बनाए, बोलो परसेंट के लिए आप क्या करोगे? परसेंट के लिए बेटा क्या करोगे बताओ? हम ये कह दें 1% सॉल्यूशन मोहर सोल्ट का बनाए, कैसे बनाओगे जल्दी बताओ? प्रिपेयर द 1% सॉल्यूशन ऑफ मोहर सोल्ट। बताओ बेटा, 1% का क्या मतलब होता है? टोटल सॉल्यूशन तो 100 ml होना चाहिए, ठीक हो गया। और 1% का मतलब बेटा कितना लें सिर्फ, जल्दी बताओ? 1 ग्राम। 1 ग्राम। हाँ बिल्कुल ठीक है, 1 ग्राम मोहर साल्ट ले लें और टोटल उसको मेकअप कर दें 100 ml तक, 100 ml तक। देखो इस टाइप से। और यूज क्या करेंगे बेटा? रफली कर देंगे या वैसे ही करोगे, या कौन सा एपरेटस यूज करोगे बेटा? ये डायग्राम मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, इसको क्या बोलते हैं बोलो? इसके ऊपर लिखा मिलेगा बेटा 100 ml। ये मेजरिंग फ्लास्क होती है, इसी को आप यूज करेंगे। तो 1 ग्राम आप केमिकल बैलेंस की हेल्प से आप वे कर लेंगे, तोल लेंगे, और फिर उसको आप मेजरिंग फ्लास्क में डालेंगे, देखो नीचे। और बचा हुआ ऊपर से आप क्या डालेंगे बेटा? वाटर। और प्लस प्लस एक चीज और, वाटर डालें उससे पहले हमेशा ही मोर साल्ट का सॉल्यूशन बनाएं तो उसमें आप क्या डालते हैं बीच में? कुछ वाटर डालने के बाद फिर आप जरूर ऐड करेंगे इसमें सल्फ्यूरिक एसिड। आप लगभग 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। तो इस टाइप से आपके पास तैयार हो गया मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन। ये 1% का बेटा, बोलो किसका है ये? 1% का मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन आपने ले लिया, ठीक हो गया। आगे बेटा बात समझ में? ऐसे ही आप डिफरेंट सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे, डिफरेंट सॉल्यूशन आप प्रिपेयर कर लेंगे। बोलो किस किस के? जैसे 1% का हो गया, आप उसके बाद और बोलो क्या क्या बना सकते हो? 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4%, ऐसे ही अप टू 0.9%, और लास्ट में 1% का सॉल्यूशन तो हमारे पास है ही। तो इस टाइप से आप डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे मोहर सोल्ट के। मान लीजिए आपने टोटल 10 सॉल्यूशन बना लिए। अब क्या करें? इनमें से कोई भी एक सॉल्यूशन आप लेंगे, कोई भी एक सॉल्यूशन, कितना लेंगे? 50 ml। अब मैंने देखो इधर ये डायग्राम बनाया था बेटा, इसको देखो मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पे। इतना करने के बाद देखो अब आपको क्या करना है नेक्स्ट। आप दोबारा से एक नई मेजरिंग फ्लास्क लेंगे। देखो आपके सामने इधर मैं डायग्राम बना रहा हूं साइड में, देखो ये आपने न्यू मेजरिंग फ्लास्क ले ली, देखो इस टाइप से। ये न्यू मेजरिंग फ्लास्क ले ली, 100 ml की ही ली बेटा आपने। और आपके पास टोटल 10 सॉल्यूशन हो चुके हैं बेटा, टोटल 10 सॉल्यूशंस, 0.1% से लेके और कहां तक? 1% तक के। किसी एक सॉल्यूशन को, किसी एक सॉल्यूशन को मान लीजिए 0.4% का है, उसको हम अननोन सॉल्यूशन मान सकते हैं, या टीचर ने हो सकता है आपको जो अननोन सॉल्यूशन दिया है वो 0.35% का भी दिया हो, वो तो टीचर की मर्जी है। या क्या पता 0.4% का भी टीचर ने दे दिया हो आपको, पता कैसे चलेगा? वो तो लास्ट में पता चलेगा जब हम कंप्लीट एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। लेकिन अब हमें करना क्या? हमारे पास 10 सॉल्यूशन तो हो गए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो हमने खुद प्रिपेयर किए हैं, और एक हमारे पास अननोन सॉल्यूशन है जो मैंने वैसे ही लिख दिया जानबूझ के 0.35% मान लीजिए अननोन सॉल्यूशन है, क्योंकि हमें पता नहीं वो कितने परसेंट का है, लेकिन है ये अननोन सॉल्यूशन। और हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा वो 0.35% आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? पहला स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपने लिया, इस पे देखो एक मार्क लगा होता है बेटा यहाँ पे। इसमें आपने क्या किया? जो बना हुआ हमारा सॉल्यूशन था इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ 50 ml, 50 ml, ऐसा ही हमें हर सॉल्यूशन के अंदर करना है। 50 ml आपने मोहर सोल्ट का सॉल्यूशन जो बना हुआ तैयार रखा था वो लिया, और कौन सा सॉल्यूशन? फर्स्ट सॉल्यूशन। हर सॉल्यूशन के ऊपर आपने देखो, ये हमने ले लिया 0.1% का, ले लेते हैं हम सबसे पहले, जीरो लोअर कंसंट्रेशन से चलते हैं। ये 0.1% वाला हमने ले लिया 50 ml। क्लियर हो गया बेटा इतना? उसके बाद अब क्या करेंगे इसमें? इसके अंदर अब हम डालेंगे 5 ml, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया।
अब पॉइंट नंबर 2, अब इसके अंदर हम डालेंगे नंबर 2 5 ml 10% हाइड्रोक्सिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन NH2OH.HCl का सॉल्यूशन 10% का, ये आपको बना बनाया मिल जाएगा। ना हो तो देखो फिर वैसे ही बनाना पड़ता है, जैसे आपने 1% का बनाया, 2% का बनाया। ये सॉलिड कंपाउंड होता है हाइड्रोक्सिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड, व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है लेबोरेटरी के अंदर, और ये 100 ml की एक 100 ग्राम की एक छोटी सी बोतल आती है हाइड्रोक्सिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड की। लैब में जब आप ढूंढेंगे तो ध्यान रखना 100 ग्राम की ही मिलेगी छोटी बोतल, हो सकता है बड़ा बॉक्स भी आपको मिल जाए, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग जब हम मंगवाते हैं तो 100 ग्राम के हिसाब से मंगवाते हैं इसको। तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। उसके बाद फिर आप इसमें डालेंगे सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन नंबर 3 5 ml ही, जो बफर का काम करेगा। सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन आप डालेंगे नंबर 3 के बाद नंबर 4। फिर हम क्या डालेंगे, वही जो इस मेथड का नाम हमने रखा था, क्या रखा था बताओ शाबाश, एक कंपाउंड जिसको कहेंगे ऑर्थो फेनेंथ्रोलिन, फेनेंथ्रोलिन सॉल्यूशन, ये भी 5 ml, ये भी 5 ही ml आप डालेंगे। क्लियर हो गया बेटा? देखो हमने क्या कर दिया, 50 ml तो मोर सोल्ट का सॉल्यूशन ले लिया, 5 ml ये तीन चीजें डाल दी, 5 5 5 हो गया ना 15 15 और 50 कितना हो गया 65 ml। अब बच गया जो एरिया, अब बाहर से नंबर 5, अब ऊपर से डालेंगे वाटर, अब आप वाटर डालेंगे और इसको मेकअप कर देंगे इसको अप टू 100 ml। देखो ये जो मार्क है ना यहां तक, टोटल सॉल्यूशन 100 ml का तैयार, नंबर 1। ऐसे ही आपको काम करना है अपने जो 10 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उनके साथ। तो ये तो बेटा पहला सॉल्यूशन जो हमने लिया बेटा, कौन सा लिया है, दैट इज मोहर सोल्ट का सॉल्यूशन 50 ml लिया, 0.1% वाला। ऐसे ही दोबारा से मेजरिंग फ्लास्क ले, 0.2% वाला ले, फिर यही चीजें आप डालेंगे 5 ml, फिर 0.2% वाला लेंगे, 0.3, 0.4, 0.5, 6, 0.7, 0.8, 0.9% वाला सॉल्यूशन, और फिर अननोन सॉल्यूशन जो टीचर आपको देगा उस अननोन सॉल्यूशन को भी लेंगे, क्योंकि उसी अननोन सॉल्यूशन में आयरन फेरस आयन की कंसेंट्रेशन क्या है वही तो हमें डिटरमाइन करनी है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट भी हम यूज करेंगे। अब ये जब आप बना लेंगे ना बेटा, तो इसको कम से कम आधे घंटे के लिए इसको अनडिस्टर्ब्ड आप छोड़ देंगे। मैंने क्या कहा, आधे घंटे के लिए, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए जो मेजरिंग फ्लास्क जो आपके पास 11 तैयार हो जाएंगी, 10 तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो आपने बनाए उनके साथ और एक अननोन सॉल्यूशन के साथ सेम रिएजेंट आपको ऐड करने हैं। आधे घंटे के लिए इनको रख के छोड़ दें, इनके अंदर रिएक्शन होने दे, कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन होगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। क्या बन जाएगा बेटा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स किसके बीच बनेगा, जो हमने अभी लिया ये ऑर्थोफेनेंथ्रोलिन का किसके साथ, फेरस आयन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। उसी कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन कितनी है उसको हम डिटरमाइन करेंगे, एंड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द फेरस आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। आगे बेटा बात समझ में, इतना क्लियर हो गया सभी को? यस सर। और बेटा जो हमने सॉल्यूशन बनाए हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। हमने तो बता दिया 0.1% का लो, और जैसे हमने कह दिया शुरू में 50 ml मोर सोल्ट लो, 0.1, आपकी मर्जी है। आप ये चाहते हैं हमें 50 ml नहीं लेना, देखो जो शुरू में हमने लिया है, आप ये चाहते हो सर हम तो सिर्फ 1 ml लेंगे, आप 1 ml ले लो। मैं क्या कह रहा हूं कि जो आप मोहर सोल्ट सॉल्यूशन लेंगे 0.1%, 0.2%, 0.3%, जितने भी लेंगे आप, वो कितना ml लें, लेना इसी 100 ml की मेजरिंग फ्लास्क में है। कितना लें, 50 ml लें, 10 ml लें, 1 ml लें, जितना भी लें वो आपकी मर्जी है, लेकिन लेना इक्वली है। आपने 0.1% का 1 ml लिया है ना, तो हर एक का 1 ml ही लेना है आपको, वो कम ज्यादा नहीं करना, वो इक्वल लेना है, चाहे वो आप कितना भी ले ले। बस ये प्रिकॉशन आपको जरूर रखनी है। तो बेटा आप ये जल्दी से नोट डाउन कर लें। सर ये सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन कैसे बनाना है? सोडियम एसीटेट का अपने आप बना बनाया आपको मिलेगा, अदरवाइज आपके लैब के अंदर भी रखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा?
और ये फिनेंशियल इन वाला ये भी आपको बना के देंगे, हमारे लैब असिस्टेंट टीचर बनवा देंगे, ठीक है। आपको सिर्फ बनाने मोर सॉल्ट के सॉल्यूशन। अब जल्दी से ये और चीजें इतनी देर नोट डाउन कर लें, फिर आगे आपको एक्सप्लेन करते हैं। बेटा नोट डाउन कर लिया यहाँ तक सभी बच्चों ने? यस सर। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम आपको आगे बताते हैं कि आपने एक इंस्ट्रूमेंट देखा है लेबोरेटरी के अंदर काफी बार, कैलोरीमीटर भी देखा है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी देखा है। तो उसका जो डायग्राम है वो देखो मैं आपके सामने अब ड्रा कर रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट ही आपको दिखाई देगा लेबोरेटरी के अंदर। ये डिजिटल मिलेगा आपको, डिजिटल कैलोरीमीटर या डिजिटल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। देखो यहाँ पे रीडिंग आएगी और इसमें एक साइड में आपको लिखा मिलेगा सेल कंपार्टमेंट। देखो यहाँ पे दैट इज अ सेल कंपार्टमेंट, दैट इज अ सेल कंपार्टमेंट। इसके अंदर आप अपनी कवेट आती है छोटी छोटी, देखो ऐसे ट्यूब्स मिलेंगी, वे स्क्वेरिश फॉर्म में भी हो सकती है। वो आप इसमें सॉल्यूशन फिलअप करेंगे इस ट्यूब के अंदर और हर बार आप इसके अंदर एंटर कर देंगे। दूसरा आता आपका वेवलेंथ सेक्शन। देखो यहाँ पे इस टाइप से ये वेवलेंथ, दैट इज द वेवलेंथ सेक्शन, मींस वेवलेंथ के लिए है। यहाँ पे आप डायरेक्ट आपकी रीडिंग आएंगी, डिजिटल स्केल आएगी यहाँ पे। यहाँ पे एक स्विच मिलेगा जिसपे लिखा होगा परसेंटेज ट्रांसमिटेंस और द परसेंटेज एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस। आप दोनों चीजें डिटरमाइन कर सकते हैं। कई इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी आते हैं जिसमें यहाँ पे सी भी लिखा मिलता है, कंसंट्रेशन, मींस डायरेक्ट आप कंसंट्रेशन भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये मेन चीजें मिलेंगी आपको। फिर अभी तक बेटा जो आपने जितने सॉल्यूशन बनाए, मान लीजिए वो सॉल्यूशन बने हुए आपके 40 to 45 मिनट्स आपके हो चुके हैं बने हुए। फिर आपने देखा कि उसके अंदर रेडिश कलर का एक कॉम्प्लेक्स बन चुका है। जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स बन जाए आधे घंटे के बाद फिर आप क्या करेंगे, हर एक सॉल्यूशन, हर एक ट्यूब के अंदर से सॉल्यूशन लेंगे। कितना? जो इस कवेट के अंदर देखो आप डालेंगे, जो ये ट्यूब हमने ले रखी इसके अंदर, और इस ट्यूब को देखो हम यहाँ पे इसके अंदर एंटर कर देंगे। यहाँ पे देखो इसके अंदर ऐसे अंदर एंटर कर देंगे। इंस्ट्रूमेंट को हम ऑन कर देंगे। लेकिन आप ये बताओ बेटा, पहले भी आपको एक्सपेरिमेंट करवाया था हमने, सबसे पहले इसके अंदर हम क्या डालें? बताओ शाबाश बेटा, सबसे पहले इसमें क्या डालेंगे हम? इनिशियली जो आप ये ट्यूब लेंगे, ट्यूब के अंदर क्या डालें? इंस्ट्रूमेंट को स्टैंडर्डाइज कैसे करें? तो सबसे पहला काम होता है, बोलो क्या डालें? बोलो बेटा शाबाश, जल्दी बताओ। वाटर सर। डिस्टिल वाटर। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप डिस्टिल्ड वाटर लेंगे इसके अंदर। सबसे पहले बेटा आप इसमें डिस्टिल्ड वाटर लेंगे। डिस्टिल्ड वाटर लेने के बाद जो स्विच है उसको एब्जॉर्बेंस के ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पे आपकी कोई ना कोई बेटा रीडिंग आ जाएगी। और यहाँ पे एक स्विच और होता है बेटा, कहीं पे भी आपको इंस्ट्रूमेंट पे लिखा मिलेगा सेट टू जीरो, सेट टू जीरो। मींस इस स्विच को घुमा के जो रीडिंग है आपकी यहाँ पे वो आपकी जीरो आ जानी चाहिए। बोलो कितनी आ जानी चाहिए इसके अंदर? जीरो रीडिंग। मींस इंस्ट्रूमेंट को आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया है। मींस एब्जॉर्प्शन का जो इफेक्ट है वाटर की वजह से वो आपने जीरो कर दिया है। उसके बाद फिर क्या करें बेटा, बताओ शाबाश, यहां तक ठीक है? ये सेट टू जीरो करना है या कुछ और करना था? बताओ शाबाश, क्या पता मैंने जानबूझ के आपको गलत बताया हो, जल्दी बताओ क्या करना था? क्या बिल्कुल ठीक बताया मैंने? जल्दी बताओ बेटा। ये बिल्कुल ठीक है, एब्जॉर्बेंस इफेक्ट हमें जीरो ही पुट करना था। उसके बाद आपका इंस्ट्रूमेंट अब स्टैंडर्डाइज हो चुका है। इसके बाद आपने सबसे पहला सॉल्यूशन लिया बेटा 0.1% का, मींस आप एक टेबल बनाएंगे, देखो ऐसे सीरियल नंबर। फिर उसके बाद आप क्या लेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। फिर उसके बाद आप क्या लेंगे बेटा? यहाँ पे एब्जॉर्बेंस। सबसे पहले आपने मान लीजिए बेटा सॉल्यूशन लिया 0.1% का।
कोई ना कोई रीडिंग आएगी एब्जॉर्बेंस की। लेकिन हम क्या करें, क्या जो रीडिंग आ जाए क्या डायरेक्ट आप उसको नोट डाउन कर ले या कुछ और भी करना है बेटा? पहले ये बताओ शाबाश, क्या मैंने कुछ कमी छोड़ दी आपको बताने में? जल्दी सोचो, जल्दी से क्या करना था हमें, जल्दी बताओ, जल्दी 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 से बताओ, जल्दी सोचो। ये वेवलेंथ वाला जो स्विच है इसका क्या यूज है, जल्दी बताओ, पहले भी एक्सप्लेन किया था, जल्दी बताओ बेटा। हमें लेमडा मैक्स भी तो निकालनी है। क्या निकालनी थी बेटा हमें? लेमडा मैक्स। लेमडा मैक्स का क्या मतलब होता है बताओ शाबाश? हाउ विल यू डिफाइन द टर्म लेमडा मैक्स? बताओ। द वेवलेंथ एट विच, बताओ बेटा, द वेवलेंथ एट विच maximum absorption takes place. हाँ, द वेवलेंथ, Maximum absorption takes place. हाँ, द मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज द लेमडा मैक्स। देखो जैसे ये आ गई यहाँ पे, ये कैसे आई हम हमारे पास? हमने क्या किया था कि हमें ये लेमडा के साथ देखो ये जो पॉइंट मिला दैट इज कॉल्ड एज लेमडा मैक्स, ये हमारी निकल गई लेमडा मैक्स। बोलो ये कैसे निकाली हमने, बताओ बेटा कैसे निकली थी ये देखो हम बताते हैं कैसे निकली। आपने सबसे पहले क्या किया, ये जो 0.1% का बेटा आपने सॉल्यूशन लिया है ना, इसी को रख लेंगे आप और क्या करते रहेंगे। आपके पास जो ये लेमडा सिलेक्टर का जो स्विच है ना बेटा, ये लेमडा सिलेक्टर का देखो ये जो स्विच है, आप इसको रोटेट करेंगे। क्या करेंगे? इसको रोटेट करते 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 आपने वेवलेंथ देखो कुछ और ली। देखो नीचे देखो मैं शो कर रहा हूं, नीचे वाला जो ग्राफ था आपने कोई वेवलेंथ थी, एब्जॉर्बेंस इतनी आ गई, फिर आपने वेवलेंथ फिर चेंज कर दी। देखो वही सेम सॉल्यूशन है, 0.1% का आपने बदला नहीं है। इसके अंदर आपने जो सॉल्यूशन लिया है, मान लीजिए ये 0.1% का सॉल्यूशन आपने ले लिया, वाटर की हेल्प से तो आपने स्टैंडर्डाइज इसको कर दिया था। उसके बाद आपके पास जो ये ट्यूब है इसमें मान लीजिए 0.1% का सॉल्यूशन है। सेम सॉल्यूशन को लेके लेमडा सिलेक्टर वाले बटन को आप घुमाते रहेंगे, घुमाते घुमाते आपके पास ये डिफरेंट वैल्यू आती चली जाएंगी और ये ग्राफ बन जाएगा, जो ग्राफ अभी आपको बना हुआ दिख रहा है। यहां से हमने लेमडा मैक्स निकाली। फिर आप ये कहेंगे सर क्या हमें 0.1% का ही लेना जरूरी है? नो, कोई भी ले लो आप, 0.2% का ले लो, 0.5% का ले लो, कोई भी एक सॉल्यूशन लेके आप लेमडा मैक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। आगे बेटा बात समझ में यहां तक? Yes, sir. उसके बाद लेमडा मैक्स जो आपने सेलेक्ट कर दी, अब इसको टच नहीं करना, इसको नहीं छेड़ना अब आपको। अब आप जल्दी से लेते चले जाएं 0.2% का सॉल्यूशन, बस डालो कवेट के अंदर और फिर से एब्जॉर्बेंस नोट कर लो। फिर 0.3% का ले लो, 0.4% का ले लो, 0.1% का आप लास्ट में ले लेंगे। देखो ये 1% का हो गया ना आपके पास, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सॉल्यूशन आपके पास हो गए जो आपने प्रिपेयर किए थे। लास्ट में ये 1% का सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया बेटा? और एक सॉल्यूशन और लेंगे बिल्कुल लास्ट में, वो कौन सा होगा? अननोन सॉल्यूशन। ये अननोन सॉल्यूशन होगा। आपकी एब्जॉर्बेंस की रीडिंग आ गई। उसके बाद आप क्या करेंगे बताओ, क्या करें? अब आप एक ग्राफ प्लॉट कर देंगे। किसके बीच ग्राफ आएगा बेटा आपका यहाँ पे, बताओ शाबाश जल्दी से। Absorbance और lambda max के बीच। नहीं बेटा, लेमडा मैक्स के बीच नहीं, लेमडा मैक्स तो आपने निकाल ली। अब आप टेबल देखो ना आपने किसकी बना रखी है, सीरियल नंबर है, कंसंट्रेशन है, एब्जॉर्बेंस है। तो एब्जॉर्बेंस वर्सेस बोलो क्या? कंसंट्रेशन। हाँ बिल्कुल। अब इसका ग्राफ आ जाएगा आपका। देखो मान लो ये आपका ग्राफ आ गया, देखो कोई भी देखो ये कोई भी पॉइंट आ गई। मोर द कंसंट्रेशन मोर द एब्जॉर्बेंस, ये तो आपको पता ही है ना, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू ज्यादा आएगी अकॉर्डिंग टू द बियर्स लॉ। फिर आपके पास एक अननोन सॉल्यूशन था, उसकी ये कोई एब्जॉर्बेंस आ गई बेटा, देखो ये आ गई एब्जॉर्बेंस, देखो ये जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाई ये आ गई। इसको देखो ऐसे डॉटेड डॉटेड लेके जाएं अपने ग्राफ में, नीचे इसको टच कर दें। अब ये जो भी आ गई ये कंसंट्रेशन किसकी आ गई स्टेप से? अननोन सॉल्यूशन की। बेटा किसकी आ गई? अननोन सॉल्यूशन की स्टेप से हम कंसंट्रेशन निकाल लेंगे। तो ये था बेटा आपका आज का एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर आपको सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को स्टैंडर्डाइज करना था। आपको जो काम करना आना चाहिए ना, वो ये एक्सपेरिमेंटल वर्क करना आना चाहिए। एक वो जो सॉल्यूशन हमें तैयार करने हैं अलग अलग, वो अदरवाइज बचे हुए बफर सॉल्यूशन वगैरह वो सारे आपको लेबोरेटरी से प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आगे बेटा बात समझ में यहाँ तक? Yes, sir. अदरवाइज
अदरवाइज आप जो कह रहे थे अमोनियम एसीटेट या सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन कैसे बनेगा, हाइड्रोक्सिलेमिन का सॉल्यूशन कैसा बनेगा, वो जो सॉल्यूशन कैसे बनेगा वो भी मैं अभी आपके पास ग्रुप के ऊपर व्हाट्सएप करके भी भेज दूंगा। आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी उन सॉल्यूशन को बनाने की भी। ठीक है बेटा, आपको भी पता होना चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू। दैट ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मैं अभी भेज दूंगा वो भी आपके पास। ठीक है बेटा। ओके Okay, सर। sir.